हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि अगर गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन कुछ ऐसे फॉर्मेट के होंगे जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसमें जो डिनोमिनेटर है अब वो सिंगल वेरिएबल भी नहीं है बल्कि खुद डिनोमिनेटर एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, या आप कह लीजिए खुद एक डिनोमिनेटर के अंदर आपको अलग से एक एक्सप्रेशन मिल रहा है। तो आप उसे लीनियर इक्वेशंस में कैसे कन्वर्ट करोगे और फिर उनका सोल्यूशन कैसे निकालोगे। तो आपके स्क्रीन पर जो आप देख रहे हो यहाँ पर दो टाइप के इक्वेशंस दिए हुए हैं, जिसमें डिनोमिनेटर्स पे आपको ध्यान देना है। एक है x-1 और एक है y-2। तो सबसे पहली बात है कि ये लोग सिंगल वेरिएबल्स नहीं है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी समझाया कि अगर सिंगल वेरिएबल होंगे तो कैसे सॉल्व करना है। अब ये खुद एक एक्सप्रेशन है क्योंकि x-1 खुद एक एक्सप्रेशन बन जा रहा है और y-2 भी एक एक्सप्रेशन बन जा रहा है। तो ऐसे सिनारियो में हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं हमें क्या करना होगा यहाँ पर। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को यहाँ पर मदद लेनी है कुछ और दो वेरिएबल्स की, और हम x-1 और y-2 इन दोनों एक्सप्रेशंस को उन दो वेरिएबल्स की मदद से सब्स्टिट्यूट करेंगे। हाँ, तो अब हमने करना क्या है, हमें लेना है 1 डिवाइडेड बाय x-1 को a ले लेना है क्योंकि x-1 नीचे है डिनोमिनेटर में, तो 1 बाय लेना है, और वैसे 1 बाय y-2 को हमने b एज्यूम कर लेना है। आप u v वेरिएबल्स या r वेरिएबल कोई भी वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हो। अब आगे देखो मैंने क्या किया है, मैंने ये फर्स्ट इक्वेशन को ली है और कुछ इस फॉर्मेट में मैंने इसे लिखा है 5, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर में तो मैंने 5 ही लिखा है, इनटू और x-1 डिनोमिनेटर में, इसलिए मैंने 1 बाई x-1 कर दिया। फिर यहाँ पर 1 भी न्यूमरेटर में तो 1 ऊपर ही लिखा है, और y-2 डिनोमिनेटर में तो इनटू 1 बाई y-2 कर दिया, विच इज इक्वल टू 2 हो गया। सिमिलरली हमने जो सेकेंड इक्वेशन है उसे भी कुछ इसी फॉर्मेट में स्प्लिट कर दिया कि ये जो डिनोमिनेटर है वो 1 बाय x-1 है, यहाँ का डिनोमिनेटर 1 बाय y-2 है। तो आप देख सकते हो कि हमने ये दोनों इक्वेशंस को कैसे स्प्लिट कर दिया है। अब आगे हमें क्या करना होगा, जैसे 1 बाय x-1 हमने a ले लिया है, तो ये पूरी जगह पर आपके पास आ जाएगा a, और ये पूरी जगह पर आपके पास आ जाएगा b। तो आपके पास जो इक्वेशन अब बच जाएगी वो होगी 5a प्लस 1b इज इक्वल टू 2। वैसे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, वो अंडरस्टूड होता है। फिर वैसे ही हमारे पास आने वाला है 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर 2 इक्वेशंस ऑलरेडी बन चुकी हैं, रेडी हैं। तो हमने किया क्या है, हमने पहले इन दोनों को ऐसे स्प्लिट कर लिया और इनके प्लेसेस पर हमने a और b को लगा दिया है, बस इतना ही फर्क है। तो जो पेरेंट इक्वेशन है उसमें से x-1 और y-2 जो है वो एलिमिनेट हो जाते हैं, वैनिश हो जाते हैं, और उनकी जगह पर a और b आ जाता है। अब आगे क्या करना होगा, आपको इन्हें सॉल्व कर लेना है। तो आप इसे 1 लिख लो और आप इसे 2 लिख दो, और सॉल्विंग के लिए एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कुछ भी आप ले सकते हो। हम लोग सजेस्ट करेंगे एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ऐसे सवालों में सब्स्टिट्यूशन काफ़ी लेंदी हो जाती है। तो अब मैं लेती हूँ कि बाय यूजिंग योर सो कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। तो मैंने ये हेडिंग यहाँ पर डाल दी है कि बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड हम जो है सॉल्व कर लेंगे सॉल्व 1 एंड 2। तो मैं अब आपको बता देती हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 5a प्लस b इज इक्वल टू 2, और नीचे वाली इक्वेशन को मैंने लिख दिया है 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1। सभी के कोएफिशिएंट्स एकदम डिफरेंट है और एलिमिनेशन मेथड है, तो आपकी मर्जी है आप किसे एलिमिनेट करते हो। मैं हमेशा फर्स्ट वेरिएबल के लिए जाती हूँ। गाइस, मेक इट अ हैबिट दैट यू स्टिक योर सेल्फ टू वन सिंगल वेरिएबल। तो हम लोग इन्हें एक्सचेंज कर लेते हैं, ऊपर 6 ले लिया और नीचे हमने 5 ले लिया है। अब इसे आप एक्सपैंड करो, 6 5 ज़ा 30a, फिर 6 इंटू बी आपको 6b दे देगा, एंड 6 इंटू 2 आपको 12 दे देगा। नीचे की इक्वेशन बन जाती है अगेन 30a, 5 3 ज़ा आपको दे देगा 15b, और 5 1 ज़ा 5। अब करना क्या है, आपको जो सेकेंड इक्वेशन आपको मिली है उसके साइंस चेंज कर देने। तो ये बन जाएगा माइनस, ये माइनस था तो बन जाएगा प्लस, और ये भी हो जाएगा माइनस। तो जो फर्स्ट वाला टर्म है वो पूरा कैंसिल हो जाता है। नाउ यू हैव गॉट 6 हियर एंड 15 हियर गाइस। तो 6 और 15 जब आप ऐड करोगे तो आपको मिलने वाला है 21b, और यहाँ पर 12 में से 5 जब जाएंगे तो बच जाएंगे 7। तो b जो है अल्टीमेटली आपको देगा 7 ऑन 21, विच इज नथिंग बट 1/3। ये आपको b की वैल्यू मिल चुकी है। फिर हम लोग आगे चलते हैं, इन दोनों इक्वेशंस में कोई भी एक इक्वेशन ले लो और उसमें आप ये 1/3 को सब्सटीट्यूट कर दो। तो मैं अब करती हूँ कि पुट
b इज इक्वल टू 1/3, इन 1 लेनी है 1 ले लो, 2 लेनी है 2 ले लो, आपकी मर्जी है। तो 5a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2। वैसे अगर आप सेकेंड में सब्स्टिट्यूट करते तो b 1/3 था, जल्दी कट हो जाता था, फिर भी नो इश्यूज, नो नॉट टू वरी एट ऑल। तो हमें मिलने वाला है 5a प्लस बी की जगह पे लगा दो 1/3 इज इक्वल टू, हमारे पास आ गया है 2। दिस इंप्लाइज 5a इज इक्वल टू 2 माइनस 1/3, क्योंकि जब 1/3 उधर जाएगा तो बन जाएगा -1/3। एलसीएम निकाल लेना है, तो 3 2 ज़ा 6 -1, ये क्रॉस हो जाएगा। तो आपको मिलने वाला है 5a इज इक्वल्स टू 5/3, और लास्ट स्टेप में a आपको मिलने वाला है 5/3 इंटू, जब 5 इधर की तरफ जाएगा तो बन जाएगा 1/5, और a जो है वो आपको मिल रहा है यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई और 3 अगेन। तो हमारे पास b की भी वैल्यू आ चुकी है और a इज इक्वल टू 1/3 भी मिल चुका है। वैसे तो आपको किसी एक इक्वेशन में ही सब्स्टिट्यूट करना है, मैंने यहाँ पर b इक्वल्स टू 1/3 इन 1 करके दिखाया। अब मैं आपको b 1/3 2 में भी करके दिखाऊंगी, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी चॉइस ऑफ इक्वेशन क्या होनी चाहिए। तो अगर हम लोग इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं b इक्वल्स टू 1/3 इन इक्वेशन नंबर 2, तो पहले कंसिडर कर लेते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 2। तो ये जो है ये आप चॉइस में ले सकते हो, ये सिर्फ मैं आप लोगों को एक हिंट के तौर पे बता रही हूँ या एक नोट के तौर पे बता रही हूँ। आपको दोनों इक्वेशंस में नहीं सब्स्टिट्यूट करना होता है, कि अगर हम लोग इफ b इज इक्वल्स टू 1/3 सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं, b इक्वल्स टू 1/3 इन 2 अगर हम करते हैं तो हमें क्या आंसर मिलेगा। तो देखो 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1 हमने ले लिया, फिर 6a माइनस 3 इंटू बी की जगह पे 1/3 इज इक्वल्स टू 1 हमने ले लिया, तो 3 जो है वो यहीं पर कट हो जाएगा। तो हमें मिल जाएगा 6a माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1, और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 6a इज इक्वल्स टू -1 उधर जाएगा तो +1, तो 6a इज इक्वल्स टू 2, और लास्ट में a इज इक्वल्स टू 2/6 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1/3। तो चाहे स्टूडेंट्स आप लोग इसे फर्स्ट में सब्सटीट्यूट करो या नहीं कि इसे सेकेंड में सब्सटीट्यूट करो, ये आपकी चॉइस होती है। मैंने दोनों भी बता दिए हैं कि आप लोग 1 में करो या 2 में करो, जो आपको इजी दिखता है, मगर आपको चूज करनी आनी चाहिए कि कौन सी इक्वेशन आपको आसानी से और जल्दी से सोल्यूशन दे सकती है। तो अब हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया, हमें a की वैल्यू भी मिल चुकी है और हमें b की वैल्यू भी मिल चुकी है। तो अब हमें क्या करना होगा नेक्स्ट, आफ्टर गेटिंग a एंड b वी गो ऑन टू द पेरेंट कंसिडरेशन। तो पेरेंट कंसिडरेशन में हमने क्या लिया था, हमने लिया था कि बट 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 a लिया था, और 1 डिवाइडेड बाय y माइनस 2 हमने b कंसिडर किया था। यस, ये हमारी पेरेंट इक्वेशंस थी। तो अब यहाँ पे हम लोग करेंगे 1 बाय x माइनस 1 इक्वल टू a की जगह पे लगा दो 1/3, क्योंकि हमें 1/3 मिला, और b की जगह पर भी लगा दो 1/3। अब करना क्या, हमें इसे फ्लिप कर देना है, उल्टा कर देना है दोनों जगह पे। तो x माइनस 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा, और यहाँ पर भी y माइनस 2 इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। फिर x इक्वल्स टू -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाना है, तो विच इज इक्वल टू 4, और y इज इक्वल टू -2 जब उधर जाएगा तो +2 हो जाना है, विच इज इक्वल टू 5। तो देयरफॉर हमें मिलेगा x इज इक्वल्स टू 4 या y इज इक्वल्स टू 5 एज द सॉल्यूशन फॉर अवर पेरेंट इक्वेशंस, जो कि इस तरीके से नजर आ रही थी। तो इसके साथ हम लोग वीडियो के एंड पे आते हैं, सॉल्यूशन के एंड पे आते हैं। होप आप लोगों को पूरा सॉल्यूशन क्रिस्टल क्लियर समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। एंड ट्रस्ट मी, सब्सक्रिप्शन इज फ्री ऑफ कॉस्ट। पसंद आया है, मेहनत अच्छी लगी है, क्रिस्टल क्लियर है, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो खत्म हो गया, अब चलते हैं अपने छोटे से रिफ्रेशमेंट की तरफ, जो आपको कुछ सेकंड के लिए ही सही एंटरटेन तो करता है। तो चलिए फटाफट देखते हैं। फेल क्यों होते हैं यार। 365 दिन में से संडे 52 निकल गए, समर हॉलीडेज 50 निकल गए, सोने में 122 डेज निकल गए, खेलने में 15 दिन निकल गए, और खाने में 30 दिन निकल गए। 15 दिन बात करने में निकल जाएंगे, उसके बाद फेस्टिवल 40 डेज ले लेने हैं, बीमार पड़ सकते हो तो 3 दिन उसमें निकल जाना है, मूवी फंक्शन तो 2 दिन कम से कम ले ही सकते हैं, एक दिन बचेगा हैप्पी बर्थडे।